नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करेंगे ओट्स की और दलिया की, यानी एक तरफ है ओट्स और एक तरफ है हमारा दलिया। आज हम जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स है और इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो कौन सा प्रोडक्ट जो है ओट्स या दलिया, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दलिया की। दलिया सभी लोग जानते हैं, सभी ने अपने घरों में इस्तेमाल किया है, सभी ने इसको खाया हुआ है। दलिया जो है गेहूं से बनता है। होल व्हीट जो होता है, होल व्हीट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको दलिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दलिया यानी होल व्हीट, जिसकी हम रोटी भी खाते हैं। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी हमें होल व्हीट से मिलता है, यानी दलिया से हमें सभी प्रकार की चीज़ें से मिल जाती है। दलिया को हम दूध के साथ खाते हैं, नमकीन दलिया का सेवन भी हम लोग करते हैं। तो दलिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दलिया का इस्तेमाल सब लोग करते भी हैं, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और आजकल भी लोग सुबह नाश्ते में दूध दलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो दलिया हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अब बात करते हैं ओट्स की। देखिए, ओट्स को हिंदी में कहते हैं जई, और ओट्स की खेती जो है वो सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुई थी। ओट्स भी एक प्रकार का अनाज है और ओट्स जो है सबसे पहले जानवरों को दिया जाता था, स्पेशली घोड़े को इसको दिया जाता था, क्योंकि अच्छी मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट होती थी और एक ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। तो ओट्स को पहले जानवरों को दिया जाता था। जब मैं फिटनेस लाइन में आया था फर्स्ट टाइम, जब मैं ओट्स लेके आया था अपने घर पे, तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा था कि ये तो हमारे यहाँ गाय भैंसे खाती हैं जई। तो पहले इसका इस्तेमाल जानवर करते थे, लेकिन आजकल लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। ओट्स के बेनिफिट की अगर बात करें, हम पहले बेनिफिट बात करते हैं, फिर तुलना करेंगे दोनों में कि कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ओट्स की बात करें, ओट्स में अच्छी मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दलिया भी और ओट्स भी। जो चीज़ होल व्हीट से मिलती है हमको, गेहूं से मिलती है, वही चीज़ हमको ओट्स से भी मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं दलिया और ओट्स, दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दलिया की। तो दलिया को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, जबकि ओट्स को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। इन दोनों के रीज़न क्या है वो देखिए। देखिए, दलिया को नंबर 1 पॉइंट है इसका, दलिया को कुक होने में टाइम लगता है। यदि आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आपको अपनी मील लेनी है, आप ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो दलिया को कुक होने में टाइम लगता है, पहला रीज़न। और दलिया को खाएंगे, खाने में भी आपको टाइम लगेगा, अच्छे से आप चबाएंगे उसको ताकि प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो इसको एक को पकाने की प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट उसको कुक होने में टाइम लगता है और खाने में भी टाइम लगेगा आपको। दूसरा रीज़न ये है कि दलिया में होता है ग्लूटन। जब आप आटा गूंथते हैं तो कुछ जो खिंचाव होता है उसमें, वो बिकॉज ऑफ ग्लूटन होता है। ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो कई कई लोगों को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है। हालांकि ऐसी कंडीशन होती नहीं किसी के साथ, हर किसी को दलिया डाइजेस्ट होता है। लेकिन ग्लूटेन जो है वही ऐसे मुश्किल से 10 में से 1 या 2 परसेंट लोग होंगे जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता। तो ओट्स में ग्लूटेन थोड़ा कम होता है, जो इसीलिए आपको डाइजेस्ट हो सकता है। तीसरा रीज़न ये है, ओट्स को आप जब आप बनाना सीख पीते हैं, 2 केले ऐड करके उसमें मिल्क ऐड करते हैं, उसमें आप ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। जब आप वेट गेन करते हैं हम, या आपको वेट गेन कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कार्ब की आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप 2 केले के साथ दूध ऐड करेंगे और ओट्स को ऐड करेंगे। ओट्स ऐड करेंगे तो मिक्सी में जो पीसेंगे तो एक शेक बन के तैयार होगा, स्मूदी तैयार होगी। उसको आप इजीली पी सकते हैं, इसमें आपके टाइम की बचत भी होगी और इजीली आप इसको पी जाएंगे। जबकि दलिया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। दलिया को आप मिक्सी में पीसेंगे तो इसका आटा बन जाएगा, एकदम चिपचिपा बनेगा, जो स्मूदी बनेगी एकदम चिपचिपी बनेगी, जो ईजिली आपको उसको पी भी नहीं पाएंगे। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं दलिया के जो मुझे ठीक नहीं लगते। जबकि बात करें न्यूट्रिशन की, तो जो न्यूट्रिशन दलिया में है वही ओट्स में लगभग लगभग 19-20 थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों की लगभग सेम है। दोनों को आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ओट्स पसंद है, क्योंकि ओट्स में समय की बचत होती है आपकी, और इसीलिए डाइजेस्ट हो जाता है। जबकि दलिया को थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में भी, और इसको आप तैयार करने में भी इसको टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से ओट्स ज़्यादा बेटर है, हालांकि दोनों बेटर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दलिया ठीक नहीं है, दलिया भी काफ़ी अच्छा है। यदि आपके घर में गेहूँ है, आपका बजट कम है, ओट्स परचेज़ नहीं कर सकते, तो आप सिंपल, और अगर आपके पास टाइम है खाने का, अपनी मील लेने का, तो ईजिली आप दलिया, दूध दलिया खा सकते हैं। मैं आपको मील बता देता हूँ। दलिया में आप दूध ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और फ्रूट्स ऐड कर से आप इसको खा सकते हैं। यानी कि आपको अपने दूध दलिया में कुछ और चीज़ें ऐड करनी, जिससे आपका जो दलिया है पौष्टिक तो हो ही हो, साथ में आपको जो नीड होती है ब्रेकफास्ट में, जो बॉडी को आपको नीड है, सारी चीज़ें आपको मिले, वो आपको नाश्ते में मिल सकती है। जैसे दूध दलिया में आप एक फ्रूट ऐड करें, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी सिनेमन दालचीनी ऐड कर सकते हैं, एक इसको वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़
ऐड करके आप दलिया का सेवन करें तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी यही ओट्स के साथ होता है, यदि आप ओट्स का स्मूदी ना बनाना चाहें तो ओट्स को इस तरह से खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओट्स ज़्यादा बेटर है, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरी जो मेरी ओपिनियन है उस हिसाब से ओट्स ज़्यादा बेटर है। बाकी वैसे तो दोनों ठीक हैं, लेकिन माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ओट्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, 1 नंबर ज़्यादा दूंगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।